साथियों, एक बड़ा रहस्य है। जो साथी शिव जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने जो शिव जयंती मनाई, पहली शिव जयंती, दूसरी शिव जयंती, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 10वीं, 12वीं और अब 87, 88वीं मना ली होगी। लेकिन जिन्होंने शिव जयंती मनाई उन लोगों के साथ धोखा हो रहा है। क्या धोखा हो रहा है कि उन्होंने उसी व्यक्ति की शिव जयंती मना ली जो 1976 में प्रत्यक्ष हुआ था, जिसने 1936 में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का रहस्य मनाया था, बताया था। जो सदा शिव है, जो सदा 5000 साल इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसी की जयंती मना ली जिसको मानते नहीं हम। यानी कि भगवान जब आते हैं, जन्म और उनका तो कर्म सब कुछ दिव्य है। जिस परमपिता परमात्मा के दिव्य जन्म लेता है, जो परमपिता परमात्मा दिव्य जन्म दिखाया जाता है उसका, और वो जन्म अभी तक हुआ नहीं है। जन्म मरण के चक्कर से वो न्यारा है, पर दिव्य जन्म का मतलब दिव्य गुण सारे धारण करके भी दिखाता है कि देखो 32 किरणों वाला वो मैं हूं। तो शिव जयंती तो नंबरवार मननी थी, पहले 8 की, फिर 108 की, फिर नंबरवार। तो 18 से 8 की मनी, तो आगे आगे 28 तक 108 की, फिर नंबरवार। तो शिव जयंती का मतलब है कि वो शिव का पार्टधारी कौन है इस दुनिया में, उसको जानना था। भगवान ने भी इशारा दिया था कि मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाओगे। तो पहले 8 ने जाना, फिर 108 ने जाना, फिर धीरे धीरे सब जानते चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो शिव जयंती मनाते आ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो किसकी जयंती मना गए। वो उसी राम की जयंती मना गए जिसको 76 से यज्ञ से निकाला गया था। कमाल की बात है। अब ये बात समझ आती है तो हंसी भी आती है और महसूस भी होता है कि वाह रे बाबा, बड़ा छुपा रुस्तम और बड़ा खिलाड़ी है। सारे काम करवा रहा है बच्चों से और यूं नहीं बताता है कि मैं हूं। तो साथियों, समझ से काम लें और फिर एक बार बुद्धि से एनालाइज करें कि शिव तो अजन्मा है जिसको आप शिव मानते हो। मैं तो शिव को अलग से नहीं मानता, मैं तो राम को ही शिव मानता हूँ। शिव ही राम है। और जो मानते हैं वो अपनी बुद्धि से एनालाइज करो। ना मानते आज ना मानेंगे, कल मान लेंगे, कल ना मानेंगे, परसों मान लेंगे। मानना तो पड़ेगा, सच्चाई से कोई भाग थोड़ा ना सकता है। सत्य सदाकाल होता है। तो साथियों, इस विडंबना से बाहर निकलें कि जिस शिवलिंग की आप पूजा कर रहे हैं वो शिवलिंग वही शंकर पार्टी का हेड वही है जिससे आप घृणा करते हैं। यानी कि भगवान का ढिंढोरा भी पीटते हैं और भगवान से घृणा करते हैं, तो काम तो उल्टा हो गया ना। तो साथियों, शिव जयंती एक एक करके नंबरवार बनेगी। एक संवत एक उनके लिए आरंभ होता रहेगा। तो दुनिया वाले जो भगवान को मानते हैं पर जानते नहीं हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा जानने का विषय है कि हम जिस श्री राम को याद करते हैं, पुकारते हैं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की है। आप मूर्ति स्थापन पे बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन हम आपको उससे भी बड़ी खुशी देंगे कि आपको साक्षात उस श्री राम जी से मिलवाएंगे। आप लोग भक्ति अगर पूरी हो गई हो तो ज्ञान की तरफ बढ़िए, क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान और ज्ञान का फल परमपिता परमात्मा से आमने सामने मिलता है। तो बात को एक बार फिर दोहरा दूं कि जो भाई शिव जयंती मना रहे थे उनके साथ धोखा हो गया है। वो उसी की जयंती मना रहे हैं जिसको यज्ञ से बाहर निकाला गया था। तो या तो शिव जयंती मनाना बंद कर दें या उसको भगवान रूप में स्वीकार कर लें। ओम नमः शिवाय।